हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी के सारे रूल यानी 1 से लेकर 13 तक के सारे रूल मात्र 2 उदाहरणों से बताने वाला हूं। आज के बाद आपको डिविजिबिलिटी का कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको 1 से लेकर 1 बाई करके 13 तक के डिविजिबिलिटी रूल प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं। तो बने रहिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और अब वीडियो को एंजॉय कीजिए और ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इस वाली संख्या को देखो, इतनी बड़ी संख्या मैंने क्यों ली है, क्योंकि मुझे एक ही एग्जाम्पल से सारे डिविजिबिलिटी के रूल बताने हैं, इसलिए मैंने ये संख्या बहुत बड़ी ली है। यहाँ पर एक संख्या मैंने छोटी भी ली है, वो कब काम आएगी वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो बड़ी संख्या देखकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जब बड़ी संख्या हम कर लेंगे तो छोटी संख्या तो हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो 1 से डिविजिबिलिटी का कोई खास रूल नहीं है। दुनिया की सभी संख्याएं 1 से डिविजिबल होती है, तो ये संख्या भी हमारी 1 से विभाजित होगी ही होगी। अब हम चलते हैं 1 के बाद 2 पर। तो 2 से भाजकता का क्या नियम है? 2 से भाजकता के लिए हम क्या देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इकाई का अंक। किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। तो इस बहुत बड़ी संख्या में केवल हमें क्या देखना है? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 3 से। 3 से ये संख्या विभाजित है या नहीं है, तो कैसे पता करते हैं? 3 का रूल ये कहता है कि जो भी संख्या आपको दी हुई है उस संख्या के सभी अंकों का योग कर लीजिए। यदि योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो चलिए जोड़ लीजिए। 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 1 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 0 36 और 36 और 0 36। तो इन सभी संख्याओं का जो टोटल हमने किया है वो आया है 36। अब 36 3 से विभाजित है या नहीं है? तो 3 से विभाजित है 12 बार। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये हमारा 3 का रूल भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 4। तो देखो 4 के लिए हम क्या देखते हैं माय डियर फ्रेंड? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई का अंक देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंक क्या है? 00 है। क्या है? 00 है। 00 हो या 4 से विभाजित हो, कोई भी ऐसी संख्या जो यहाँ 4 से विभाजित हो तो भी पूरी संख्या 4 से विभाजित होती। तो 00 है तो 0 में सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद हम चलते हैं 5 पर। 5 का रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यानी इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 0 है, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद हम चलते हैं 6 पर। देखो 6 के जो टुकड़े करे होते हैं वो होते हैं 2 × 3। क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड? 6 के टुकड़े 2 × 3। तो यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि ये संख्या हमारी 2 से भी विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक इसमें 0 आ रहा है, और 3 से भी विभाजित है क्योंकि संख्या के अंकों का योग 36 आया था जो कि 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी। अब इम्पोर्टेंट रूल आया है 7 का।
ये बहुत ध्यान से देखिए, यही टिपिकल पड़ता है इसमें, बाकी सब तो सरल है। तो 7 का देखने के लिए क्या करते हैं, अब देखो यहाँ इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें भी हम 7 का अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक छोटी सी संख्या वहाँ पर लिख रखी है। यदि छोटी संख्या हो, जैसे 9625 मैंने कोई संख्या ली है, तो यदि छोटी संख्या है तो फिर 7 से विभाजकता का नियम आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। और बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, तो कैसे चेक करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो इकाई का अंक है उसको 2 से गुणा कर देना है। जो भी संख्या आपको 7 से चेक करनी है उसका इकाई के अंक को आपको किससे गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना। तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 10। तो उस इकाई के अंक को छोड़कर जो शेष संख्या बचेगी, यहाँ पर 962 शेष बचेगा, तो उस 962 में से हम जो भी 2 से गुणा करने के बाद आएगा उसको घटा देंगे। तो घटाइए, यहाँ पर कितना हो गया 2 5 9। अभी भी ये बड़ी संख्या है, अभी भी पता नहीं चलेगा, तो फिर आप इकाई के अंक को 2 से गुणा कीजिए। तो 2 दूनी 4 और शेष संख्या में से उसको घटा दीजिए। 5 में से 4 जाएगा 1 9। अब अगर यहाँ भी आपको पता नहीं चल रहा हो, वैसे तो 7 के पहाड़े में 13 बार में 91 आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी पता नहीं चल रहा हो तो फिर आप इकाई के अंक को 2 से गुणा कीजिए। तो 1 दूनी 2 और घटा दीजिए तो 7। तो अब यहाँ पर क्लियर 7 बच गया है, तो 7 में 7 का भाग जाता ही जाता है। इसका मतलब हुआ कि 9625 7 से विभाजित है। अगर छोटी संख्या है तो आपको इस तरह चेक कर लेना है, और यदि बड़ी संख्या है तो फिर आपको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो बड़ी संख्या को 7 से चेक करने के लिए आपको राइट साइड से, यानी इस साइड से 3-3 के जोड़े बनाने हैं। जैसे ये एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, फिर ये एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, फिर ये एक जोड़ा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर 9 अंकों की संख्या है, 3-3 के 3 जोड़े कंप्लीट हो गए। अब आपको जो विषम स्थान के अंक जोड़े हैं, जैसे ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, तो विषम स्थान के जोड़ों का टोटल कर लेना है। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे 400 और 518, तो ये हो जाएंगे 918। कितना हो जाएगा 918। विषम स्थानों के जोड़ों का योग कर लिया, और अगर एक जोड़ा और होता तो फिर सम स्थानों के अंकों का जोड़ों का योग भी हम कर लेते। अब ये 918 है इन दोनों का जोड़, और ये जो सम स्थान पर है उसमें से हम घटा देंगे। तो घटाने पर क्या बचा है 0 0 0। तो यहाँ पर 0 0 बच जाए, या फिर आपको 7 से विभाजित कोई संख्या बच जाए तो वो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो 0 में तो दुनिया की सभी संख्या का भाग जाता ही जाता है। इट मीन्स ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये हमारा 7 से विभाजित करने के 2 नियम मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं हम 8 से। तो 8 का जानते होंगे आप, 8 में क्या देखते हैं, देखो 2 में सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं, 4 में क्या है इकाई और दहाई 2 अंक देखते हैं, और 8 में क्या करेंगे हम 3 अंक देखेंगे। कौन कौन से, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक देखेंगे। किसके लिए, 8 के लिए। तो यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ भाग देके देख लीजिए, 8 से 8 पंजे 40 और 0, यानी 408 से विभाजित हो गई। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से हमारी विभाजित हो गई। अब उसके बाद हमारा 8 का हो गया, अब 9 का देखेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों 3 का मैंने क्या बताया था, 3 का मैंने बताया था कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 का भी रूल यही है, संख्या के अंकों का योग हमने किया था तो कितना आया था 36। 36 9 से विभाजित है क्या, 9 चौके 36। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी ही होगी। अब उसके बाद चलते हैं हम 10 पर। 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 आ रहा हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी ही होगी। अब हमारा इम्पोर्टेंट रूल आ गया 11 का। कौन सा
कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, 11 का रूल आ गया। तो 11 के 2 रूल बताऊंगा मैं। यदि संख्या छोटी है तो आपको क्या करना है और संख्या बड़ी है तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9625। कौन सा नियम पढ़ रहे हैं हम, 11 का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका टोटल कर देंगे। देखो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो विषम स्थानों का टोटल कितना हो गया, 6 और 5 11, और सम स्थानों की संख्या का भी टोटल कर देंगे तो 9 और 2 11। अब विषम स्थानों की संख्याओं के योग में से सम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर कर लेंगे। 11 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो यदि यहाँ अंतर 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाती है तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। यदि अंतर 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आता है तो फिर वो संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ तो अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। छोटी संख्याओं के लिए 11 का रूल ये है। बहुत बड़ी संख्याओं के लिए 11 का रूल क्या करेंगे, तो उसमें भी हम 3-3 का जोड़ा बना देंगे राइट साइड से। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। अभी हमने इसका टोटल लिया था 400 और 500 918, और 918 में से दूसरे जोड़े से घटा देंगे तो क्या बचा था हमारा, 0 0। तो 0 0 में दुनिया की किसी भी संख्या का भाग आसानी से चला जाता है। इट मीन्स ये बहुत बड़ी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 के भी आपको मैंने 2 रूल बता दिए। अब हमारा अंतिम रूल है 13 का। तो 13 के लिए क्या करना है आपको, 13 के लिए भी सेम प्रोसेस है। यानी अगर संख्या बहुत बड़ी है तो कौन कौन सी संख्या, 7 का, 11 का और 13 का, इनका एक ही रूल रहने वाला है। राइट साइड से आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। विषम स्थानों के पैरों को जोड़ लेना है, सम स्थानों के पैरों को जोड़ लेना है और उनका अंतर ले लेना है। यदि अंतर 7 से, 11 से या 13 से किसी से भी विभाजित हो जाता है तो फिर वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। अब यहाँ पर हमने पहले नंबर के और तीसरे नंबर के पैर का टोटल किया तो 918 हो गया, और यहाँ पर जो दूसरा पैर है वो भी 918 है। तो अगर ये 918 से ज़्यादा होता तो हम 918 से बड़ी जो संख्या रहती है उसमें से छोटी वाली को घटा लेते हैं। यहाँ दोनों ही बराबर है तो किसी में से किसी को भी घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 आ गया। जब हमने इनका अंतर किया तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो 0 तो किसी भी संख्या से डिवाइड होता ही होता है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी संख्या 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस एक वीडियो में मात्र 2 उदाहरणों से मैंने डिविजिबिलिटी के सारे रूल, जो कि 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, बल्कि 7 का, 11 का और 13 के, इनके तो मैंने 2-2 नियम आपको बता दिए हैं। तो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब यार आप लोग करते नहीं हो। मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में बिना सब्सक्राइब किए आप वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब करने वाले कम होते हैं। तो यार मेरी इस मेहनत के लिए और इस नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर किए बिना मत रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।